वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो आज हम लोग परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने कंटिन्यूअस को कंप्लीट किया और आज हम परफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और परफेक्ट के बारे में जब भी हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी टेंस को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए, तो सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम की पूर्णता, मतलब काम पूरा हो चुका है, यह जब दिखलाना है तो हम परफेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए, परफेक्ट कितने प्रकार का होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और हर जगह हमें सीखना क्या है? दो चीजें। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड देन रूल। क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन टेंस है और कौन सा टेंस है, तो फिर रूल यूज करना होगा। और रूल आप पहले ही सीख चुके हैं भाई। 4 लाइन सुपर स्ट्रक्चर याद है तो आप पहले ही कर चुके हैं। 4 लाइन सुपर स्ट्रक्चर आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो रूल आपके दिमाग में होना चाहिए कि परफेक्ट का रूल हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। कॉमन स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट, स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट, देन स्मॉल वर्ब। परफेक्ट मींस हैव वर्ब। परफेक्ट मींस हैव, प्रेजेंट हो गया हैज है, पास्ट हो गया हैड, तो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हैज हैव का यूज करेंगे। और जब भी हैव वर्ब का यूज कर दिए तो हमेशा थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद कभी भी MV1, MV2 या ING पूरे इंग्लिश में यूज नहीं हो सकता, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का तो यूज करेंगे ही। उसी तरीके से सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट के लिए स्मॉल वर्ब क्या देंगे? हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ही हैव के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स देना ही। बस स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब का गेम इंग्लिश होता है, सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब। अब देखिए यहां पर फ्यूचर प्लस परफेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। तो फ्यूचर के लिए क्या देंगे? शैल या विल का यूज करेंगे। और परफेक्ट के लिए हैव का यूज करेंगे, हैव, हैड, हैड, हैविंग। तो शैल विल मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हैव का फर्स्ट फॉर्म है हैव, तो हैव का यूज करना है। और उसके बाद हैव हो गया तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का तो यूज करना ही है। तो रूल्स आपको खुद बनाना है, कभी भी रूल्स को रटने में नहीं जाना। लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफिकेशन, और वह अपने लैंग्वेज में, वह इंग्लिश में नहीं है। हम बोलते हैं इंग्लिश डिफिकल्ट है, भाई इंग्लिश तो एकदम ईजी है। अगर आप अपने लैंग्वेज में कंसेप्ट को ही नहीं समझेंगे तो फिर उसको यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अपने लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जो आपने पहले पढ़ा होगा, सीखा होगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए जिससे हम मिस्टेक्स को कंट्रोल कर पाए। तो आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? हर जगह लास्ट में होगा, सेंटेंस के लास्ट में होगा, हिंदी वाक्य के लास्ट में होगा। या है, ये है, ई है। या हो सकता है चुका है, चुके हैं, चुकी है। वह बाजार गया है, वह बाजार जा चुका है। वे लोग यहां आए हैं, वे लोग यहां आ चुके हैं। या है, ये है, ई है। या चुका है, चुके हैं, चुकी है, लास्ट में रहेगा। पास्ट में जाए उसी के तरह से आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। या था, ये थे, ई थी। चुका था, चुके थे, चुकी थी। फ्यूचर, या होगा, ये होंगे, ई होगी। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। मतलब आप एक याद रखें तो आराम से आप तीनों दिमाग में रख सकते हैं। या है, ये है, ई है। या था, ये थे, ई थी। या होगा, ये होंगे, ई होगी। या चुका है, चुके हैं, चुकी है। चुका था, चुके थे, चुकी थी। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। तो चलिए, यह तो बात हो गई आइडेंटिफिकेशन की। लेकिन अब कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप मिस्टेक से बचना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छा कमांड करना चाहते हैं, तो कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। हमने इसके पहले क्या देखा? या है, ये है, ही है। या चुका है, चुके हैं, चुकी है, रहेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट क्या है, यह अच्छे से समझिए। द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। काम जो है पूरा हो गया। अरे भाई, काम पूरा हो गया है मतलब बीत गया है। काम बीत गया है मींस पास्ट हो गया, मींस पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर कोई काम पूरा हो गया यह दिखलाना है, इसके पहले ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस MV2 का यूज करेंगे। तो अगर आपको दिखलाना है कि काम कोई पास्ट में पूरा हो गया है तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट में कब कन्वर्ट करेंगे? जब हम यह दिखलाएं बट द इफेक्ट इज स्टिल देयर। अभी तक उसका इफेक्ट है, उसका असर जो है वह अभी तक है, बट द इफेक्ट इज स्टिल देयर।
अभी तक अगर उसका असर है, उसका प्रभाव है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना होगा। मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खाया हो सकता है कल खाया, परसों खाया, 4 दिन पहले खाया, 4 महीने पहले खाया, 1 साल पहले खाया, कुछ भी हो सकता है। बस काम पास्ट में है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आप उसे कन्वर्ट कर दे, मैं खाना खा चुका हूं, मतलब यह आप दिखला रहे हैं भाई खाना खाने का काम तो पूरा हो गया, लेकिन उसका असर अभी भी है। मीन्स अगर कोई पूछे कि भाई खाना खाओगे क्या, नहीं नहीं मैं खाना खा चुका हूं, मतलब आप दिखला रहे कि खाना तो आपने खा लिया, लेकिन उसका असर अभी भी है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट परफेक्ट में इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के डिफरेंस के बारे में अच्छे से समझेंगे। वे लोग यह काम कर चुके हैं, वे लोग यह काम कर चुके हैं, काम पूरा हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। हम लोग इंग्लिश सीख चुके हैं, सीखने का काम पूरा हो चुका है, जो भी सीखे वह दिमाग में है, सीख चुके हैं। तुम अपने दोस्तों को भुला चुके हो, भूल गए हो, तुम अपने दोस्तों को, वह तुम्हारे दिमाग से पूरे तरीके से निकल गए हैं और अभी भी भूले हुए हो, अभी भी याद नहीं है। उसने पेड़ को काट दिया है, काटने का काम पूरा हो गया है, वहां पर से पेड़ हट गया है। मेरी मां चाय बना ली है, चाय बनाने का काम पूरा हो गया, अब बस पीना बाकी है, चाय बनाने का काम जो है वह कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हुए। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले वे लोग सब्जेक्ट, कर चुके हैं वर्ब, यह काम क्या कर चुके हैं, यह काम ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के हिसाब से दे के साथ हैव हो गया, और थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया, दे हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, ऑब्जेक्ट हो गया, दे हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। इंग्लिश इज वेरी इजी अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। हम लोग सब्जेक्ट सीख चुके हैं वर्ब, इंग्लिश क्या सीख चुके हैं, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। वी हैव सीखना के लिए लर्न, तो थर्ड फॉर्म हो गया लर्न, वी हैव लर्न, क्या सीख चुके हैं इंग्लिश, वी हैव लर्न इंग्लिश। तुम अपने दोस्तों को भुला चुके हो, तुम सब्जेक्ट, भुला चुके हो वर्ब, किनको भुला चुके हो, अपने दोस्तों को ऑब्जेक्ट। यू हैव फॉरगॉटन, फॉरगॉट भी कर सकते हैं, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉट, और फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। यू हैव फॉरगॉटन योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों को भुला चुके हो। उसने पेड़ को काट दिया, उसने सब्जेक्ट, काट दिया है वर्ब, पेड़ को क्या काट दिया, ऑब्जेक्ट। ही हैज, ही के साथ हैज हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज यूज करना है। ही हैज कट, ऑल द थ्री फॉर्म्स आर द सेम, कट 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 द ट्री, ही हैज कट द ट्री। मेरी मां चाय बना ली है, मेरी मां सब्जेक्ट, बना ली है वर्ब, क्या बना ली है, चाय, ऑब्जेक्ट। माई मदर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो हैज, माई मदर हैज मेड, मेक मेड मेड, माई मदर हैज मेड टी। चलिए मेनली अब समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में मेन डिफरेंस क्या है, जो ज्यादातर कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है। अच्छे से इसको समझिए। जैसे बोला गया कंप्लीशन ऑफ वर्क इन पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब पास्ट में कोई काम हुआ, 1 दिन पहले हुआ, 10 दिन पहले हुआ, 1 महीने पहले हुआ, साल भर पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, जो भी पास्ट में कोई काम हुआ, यह जब आपको दिखलाना है तो आपको सब्जेक्ट प्लस MV2 पास्ट इंडेफिनिट को यूज करना है। लेकिन जब आपको दिखलाना है भाई काम तो पास्ट में हो गया, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन पास्ट, बट द इफेक्ट इज स्टिल देयर एट प्रेजेंट, अभी भी असर उसका प्रेजेंट में है, उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, तो इस कंडीशन में आपको पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। ही वेंट टू कोलकाता, ही वेंट टू कोलकाता, ही हैज गॉन टू कोलकाता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, ही वेंट टू कोलकाता, ही हैज गॉन टू कोलकाता। ही वेंट टू कोलकाता का मतलब हुआ कि वह कोलकाता गया, अब वो वहीं पर है, वापस आ गया है, यह आपको पता नहीं है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं ही हैज गॉन टू कोलकाता, मीन्स जाने का काम, गोइंग का काम, जाने का काम पूरा हो चुका है और अभी वह वहीं पर है, वापस नहीं आया है। ही हैज गॉन टू कोलकाता दिखला रहा है कि अभी वह वापस नहीं आया है। आई टुक टी, मैंने चाय पिया,
भाई चाय पिया, हो सकता है कल, परसों, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, जब भी आप यूज कर सकते हैं आई टुक टी। लेकिन जब आप बोल रहे आई हैव टेकन टी, मतलब थोड़ी देर पहले आपने चाय पिया है, उसका असर अभी आपके पास है। किसी ने पूछा चाय पियोगे क्या, नहीं नहीं मैंने चाय पी लिया है, मैं चाय पी चुका, आई हैव टेकन टी, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। आई कंप्लीटेड माई BA लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आप कर सकते हैं 2005 कर सकते हैं, 2010 कर सकते हैं, 2015 कर सकते हैं, मतलब पास्ट का टाइम आपने दिखला दिया। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स, आई कंप्लीटेड माई MBA, पास्ट में आपने दिखला दिया, लास्ट ईयर बोल दिया, या कोई पास्ट का ईयर आपने इंडिकेट कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन बिना ईयर कंप्लीट किए आपने यूज किया आई हैव कंप्लीटेड माई BA। व्हाट इज द डिफरेंस, अच्छे से समझिए। आई हैव कंप्लीटेड माई BA, आप हो सकता है BA कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, मास्टर्स कंप्लीट करके, उसी के आधार पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो या अपने करियर को आगे लेकर के चल रहे हो सकता है आपने ग्रेजुएशन 1 साल पहले किया, 2 साल पहले किया, 3 साल पहले किया, लेकिन उसी आधार पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई BA, आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स। ही ब्रोक द चेयर, he has broken the chair, he broke the chair, हो सकता है कल तोड़ा हो, 2 दिन पहले तोड़ा हो, 1 साल पहले तोड़ा हो, 10 साल पहले तोड़ा हो, कभी भी, बस पास्ट में कोई काम हुआ यह दिखलाना है। he has broken the chair, आपने देखा भाई चेयर टूटी हुई है, भाई किसने तोड़ा, he has broken the chair, किसी को आपने दिखला, he has broken the chair, उसने चेयर को तोड़ दिया और आप देख रहे हैं कि वहां पर टूटी हुई कुर्सी आपके सामने पड़ी है, he has broken this chair, he has broken the chair। तो अच्छे से पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को दिमाग में एडजस्ट कीजिए, यह ज्यादातर कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है। यह अगर अच्छा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस आप समझ गए, तो आराम से आप प्रेजेंट परफेक्ट को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। बाय फॉर टुडे, सी यू अगेन।